गांव की हलचल शुरू हो चुकी है। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा बह रही है। रोहन, उठ जा बेटा, सूरज निकल आया। पिता और बेटा खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा, हमें मेहनत करनी होगी, जिंदगी आसान नहीं है। रोहन पानी की समस्या देखकर चिंतित होता है। पापा, पानी की इतनी दिक्कत क्यों होती है? कुछ तो हल होना चाहिए। स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद रोहन अपने मित्र से चर्चा करता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलकती है। क्या तुमने कभी पवन चक्की को चलते देखा है? वो इतनी ताकतवर कैसे होती है? बिजली और पवन ऊर्जा से हम चमत्कार कर सकते हैं। रोहन ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखों में चमक है। वह गांव में पड़े कबाड़ से एक मॉडल बनाने की सोचता है। अगर पवन चक्की से पानी खींचा जा सके तो? मॉडल काम नहीं करता और गिर जाता है। अरे नहीं, यह काम नहीं कर रहा। पिता उसके पास आते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। हार मत मान बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वह कई रातों तक मेहनत करता है। इस बार मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। रोहन की मशीन आखिरकार पानी निकालने में सफल होती है। अरे, ये सच में पानी खींच रहा है। भव्य विज्ञान प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही रोहन के मन में उत्साह और घबराहट दोनों उमड़ते हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक यहाँ हैं, पर मैं भी तैयार हूँ। मंच पर निर्णायक मंडल बैठा है और प्रतियोगी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे जो देश का भविष्य बदल सकते हैं। रोहन प्रतियोगियों की हंसी सहता है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोता। वह अपनी पवन चालित जल पंप की कार्यप्रणाली समझाता है। यह मशीन किसानों की जिंदगी बदल सकती है। निर्णायक हैरान हैं। कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये अविश्वसनीय है। ये कम लागत में किसानों की मदद करेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। और इस साल का विजेता है रोहन। रोहन अपने माता पिता को गले लगाता है। मेरा बेटा आज सच में बड़ा बन गया। रोहन की आंखों में एक नई चमक उभरती है। आपको हमारी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी जाती है। वर्षों बाद एक युवा वैज्ञानिक के रूप में वह अपने गांव लौटता है। अब मैं गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ। रोहन का पवन चालित जल पंप अब कई गांवों में लगाया गया है। अब हमारे खेतों को पानी मिलेगा बिना बिजली के। अब रोहन गांव के युवाओं को विज्ञान की शिक्षा दे रहा है। मेरे गांव के लिए यह सिर्फ शुरुआत है।